नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा चौकी मार्ग से स्वदेश लौटना जारी है। हालांकि पाकिस्तान में ब्याही गई लेकिन भारतीय पासपोर्ट धारक कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के बावजूद उन्हें वापस जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थीं, लेकिन सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय किए जाने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, लेकिन वे सीमा पार नहीं कर पा रही हैं। कराची में ब्याही गई एक महिला ने बताया कि वह अपनी मां से मिलने 15 दिन के लिए दिल्ली आई थी। उसकी मां हृदय रोगी हैं। उसने आरोप लगाया कि उसे वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाली शानिजा ने अटारी में संवाददाताओं से कहा, मुझे वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मेरे पति और ससुर वाघा सीमा के दूसरी ओर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अपने 2 बच्चों के साथ भारत आई एक अन्य महिला ने भी मांग की कि उसे पाकिस्तान लौटने की अनुमति दी जाए। उसने दावा किया कि मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मेरे 2 बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। हमने सभी दस्तावेज, अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाया है, लेकिन वे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और कह रहे हैं कि वे भारतीय पासपोर्ट धारकों को सीमा पार नहीं करने देंगे। उसने कहा, मेरी शादी वहाँ हुई है, मैं अपने बच्चों को वापस घर कैसे लेकर जाऊँ। वहीं अपनी 2 बेटियों के साथ भारत आई अरुदा इमरान ने भी मांग की कि उसे पाकिस्तान लौटने की अनुमति दी जाए। उसने कहा कि उसकी शादी 20 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी और तब से वह वहीं रह रही है। उसने कहा, मैंने वहां की नागरिकता के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। मेरी बेटियां पाकिस्तानी नागरिक हैं। मेरे पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं। मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ। मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है। मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा। जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए, आप अपने बस घर जाना है और कुछ नहीं। बस घर जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, बस। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए। अब अब्बू के पास वापस जाने पे क्यों नहीं दे रहे? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। बिगाड़ा है भाई, हम तो वहाँ से यहाँ से हमारा तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे।
राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली इमरान अपने माता पिता से मिलने आई थी। पंजाब के मलेर कोटला की रहने वाली राबिया ने कहा कि वह 2 महीने पहले अपने माता पिता से मिलने भारत आई थी। उसकी शादी 3 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी। भारतीय पासपोर्ट रखने वाली अफशीन जहांगीर नामक एक अन्य महिला ने कहा कि उसे पाकिस्तान वापस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ जहर खा लूँगी, हमें रोका जा रहा है। जोधपुर की रहने वाली जहांगीर ने कहा कि वह अपने माता पिता से मिलने भारत आई थी। उसने संवाददाताओं से कहा, मुझे आज किसी भी कीमत पर सीमा पार करनी है, नहीं तो मैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करूँगी। मेरे पास वीज़ा है और मैं घर वापस जा रही हूँ। उसने कहा कि वह 45 दिन के लिए भारत आई थी। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं कई अन्य लोगों की भी रहीं। स्लीप रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। नाम है मेरा। क्या बात है, सारी बताइए। कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया। मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले हैं, अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना। एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी है आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिजा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती। बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आप आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड है, बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, आ गया बताइए सर, क्या कहना चाहिए? सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई हुई है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई हुई है उसको अलाउड कर दो। बस किसी को मत दो आप। सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा है।
हाँ, मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका री एंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। 5 साल का मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ, ये शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से, इसके 4 बच्चे हैं। ये अपनी माँ से मिलने आई थी, इनको हार्ट पेशेंट है। सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए, न्यू वीजा को ना जाने से हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली हुई उनको तो जाने दे। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है, 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा भाई, उसकी हालत खराब है, वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को बस एक के साथ में इतनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना। आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई जायज बात नहीं है। आम आदमी को क्यों परेशान। हम मैं पंजाब से, ये मलेरकोला से। ये मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में, दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स है, दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी, बाद में इनके बेबी भी है, बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी, अभी 2 महीने हुए, 2 महीने छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी, अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं कि वो अटैक अभी हमें कोई दिक्कत है, इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें, जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। कितनी आर्मी है किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। सरकारों से क्या करें, क्या सिस्टम होना चाहिए? तो सरकार इतनी आर्मी है वहाँ से, पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे हो, तो इतनी बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो सब। अभी यहाँ से जाने की इतनी दिक्कत हो रही है, आने की वहाँ से इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ कहाँ से इतने बंदे कहाँ से आ जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।